माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग का लेसन 1 रैम्बो बुक का जो 100 मार्क्स की किताब है बिहार बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन लेकर के बहुत ही धाकड़ तरीके से मैं आप लोग को करवाने वाला हूं, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू से अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, टिल द एंड आपको पूरा देखना है, ताकि आप हर एक वर्ड को, हर एक पंक्ति को सही से समझ सके और अपने परीक्षा के परिणाम में अधिक से अधिक नंबर को ऐड करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे अध्याय है रैम्बो बुक का जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, इसको जो है मेहनत से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसे इस ढंग से पढ़ाने वाला हूं कि एकदम हूबहू आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए वीडियो में एकदम धमाकेदार तरीके से। क्वेश्चन पहला जो है बाबू आपका जो पढ़ने वाले हो आप लोग, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक ना। और इसका हिंदी देखिए, इंडियन मतलब होता है बेटा भारतीय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इसका जो है हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म जो है 1869 ईस्वी में और देहांत जो हुई है 1948 ईस्वी में। चलिए कुछ मुख्य बातें हम लोग जानेंगे लेखक के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में उठा देता है और बच्चे जो है मार खा जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी विद्यार्थी इंग्लिश में उनको दिक्कत हो, क्योंकि ये दिक्कत आपको नहीं होती है, दिक्कत हमें होती है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए बच्चों, लाइन बाय लाइन आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। भारत इज माय होम एक ऐसे अध्याय है, ये सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे चैप्टर है आपका रैम्बो बुक का जो देता है 5 से 10 नंबर आपको हर साल यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बापू राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 1869 में और मृत्यु जो हुई है 1948 ईस्वी में। कब हुई है बेटा? 1869 इनका जन्म है और 1948 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। पॉपुलरली नॉन एज बापू, ये जो जाने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो बापू, बापू या फिर द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। द फादर ऑफ द नेशन, बापू और राष्ट्रपिता के नाम से, मतलब इनका टैग जो है, उपनाम जो है, लोग इनको जानते हैं एक बापू के नाम से और दूसरा जो है राष्ट्रपिता। अगर आपके परीक्षा में आए कि बापू मतलब महात्मा गांधी जी किस नाम से जानते हैं, तो बापू आप वहां पे टैग ये ऑप्शन पे जाके मार सकते हो, या फिर द फादर ऑफ नेशन। was a more spiritual leader than a politician, ये जो थे एक धार्मिक टाइप के नेता थे। नेता तो थे ही थे, लेकिन नेता कम धार्मिकता इनमें ज्यादा थी, कूट कूट करके इनमें भरा हुआ था। आगे कहते हैं ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया था एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कहते हैं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का उपयोग एक मुख्य हथियार के तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी में करी थी। मतलब भारत की आजादी में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की को जो है मुख्य हथियार के तौर पर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने किया था। फ्रॉम 1915 1915 से भारतीय राजनीतिक में उनका योगदान देखो बेटा क्या है। 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक
ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारत के राजनीतिक में योगदान दिया। ही डाइड, वो मरे एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। ये एक देशद्रोही के हाथों इनकी मौत होती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी। याद रखिएगा बाबू, ये सब परीक्षा में बहुत पूछता है जी। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी, हिज ऑटोबायो, यहां से भी देखो बेटा क्वेश्चन उठाता कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, या फिर एक अलग क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है, तो आपको एक ही चीज वहां जवाब लगाना है, या महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। समझ में आई मेरी बात? एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, इनकी एक पत्रिका का नाम था, उस पत्रिका को यंग इंडिया कहा जाता है। उस यंग इंडिया में इन्होंने बहुत सारे क्या है अनेक जो है लेख लिखा था युवा भारत के लिए। एंड ही स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और साथ ही साथ बाबू उन्होंने बहुत सारे समारोह में, बहुत सारे ओकेजन्स में उन्होंने भाषण भी दिया था अपने देश के लोगों के लिए, ठीक ना। एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के समझना है, जानना है कि महात्मा गांधी का योगदान हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की आजादी में क्या योगदान किया, क्या उन्होंने मदद करी थी लोगों को। चलिए आगे की पंक्ति पे ध्यान देंगे। रिवेल्स हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट आइडोमैटिक, कहते हैं वो ना सिर्फ एक महापुरुष के तौर पे जाने जाते हैं, बल्कि एक वास्तविक विचारक थे जो लोगों को साथ में लेकर के चलते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आता है जी परीक्षा में। परीक्षा में एक क्वेश्चन आएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यह एक एक्सट्रैक्ट है। क्या है जी? यह एक एक्सट्रैक्ट है जो कि गांधी जी के द्वारा, एक्सट्रैक्ट का बेटा ध्यान देना, एक्सट्रैक्ट का जो मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश होता है या फिर भाग होता है। क्या होता है जी? अंश या फिर भाग, मतलब यह कोई कहानी का अंश है। ये जो हम लोग वर्तमान में ये जो दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, परीक्षा में आपको एक्सट्रैक्ट भी पूछ सकता है या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, तो ऐसे मार सकते हो बाबू, या फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सट्रैक्ट, इस भाग, इस अंश में गांधी जी बातें करते हैं, ये जो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता का नींव है, भारतीय सभ्यता का जो नींव है, उसके बारे में इन्होंने बात करी है, जो पूरी तरह से समय दर समय अपने देश के साथ खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आगे जो है इस कहानी में, इस एक्सट्रैक्ट में एक बात करते हैं पश्चिमी सभ्यता के बारे में, which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wings। कहते हैं पश्चिमी सभ्यता जो है वो सिर्फ मेटलिज्म, द्रव्य, साइंस वगैरह का दिखावा करता है, प्रोपगेट करता है, लेकिन अपना देश जो है, हमारे देश की सभ्यता, वह एक नैतिक चीजों का विकास करता है, नैतिक चीजों के बारे में बड़ा बताता है। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि पश्चिमी देशों की सभ्यता से भारत की सभ्यता की तुलना नहीं करी जा सकती है। गोल मटोल बात दिमाग में ठोक लो, ठीक ना, एक एक लाइन, ताकि आपको समझ। ये था बाबू मोटा मोटी चीजें जो गांधी जी के बारे में हमें पढ़नी थी। ओके, चलिए आगे जानते, कुछ पैराग्राफ करके पढ़ेंगे। यहाँ पे पैरा नंबर 1 में है, गांधी जी कहते हैं, गांधी कोई खास आदमी नहीं थे बाबू, यह एक विचारक थे, यह एक विचार है जो जीवंत होते हैं, ऐसे महापुरुष जल्दी मरते नहीं है, ठीक ना। इन्होंने ऐसे ऐसे चेला पैदा कर दिए हैं, इनके ऐसे ऐसे उपासक हैं जो नोबेल प्राइज ले लिए हैं दुनिया के अलग अलग कोने के लोग, जैसे में नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग, अनेक ऐसे लोग हैं जो इनकी पद चिन्हों पे चल करके उन्हें नोबेल प्राइज मिली है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बेटा, ये गांधी जी को अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ये दुर्भाग्य है अपने देश का, ठीक ना। पहला पैरा में देखते हैं क्या है, गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव, गांधी, आई मतलब यहां स्टैंड करता है गांधी जी के बारे में,
गांधी जी कहते हैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं दैट द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडिया हैज इवोल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। कहते हैं भारत जो सभ्यता का विकास किया है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत भारत की जो सभ्यता का विकास हुआ है उसे हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestors। कहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीजारोपण किया गया है, किसका बीजारोपण? सभ्यता की, उसकी तुलना उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे देश की जो सभ्यता का बीजारोपण हमारे दादा परदादाओं के द्वारा किया गया है उसे किसी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और ना ही तो उसके बराबरी कर सकता है। उदाहरण पे देखिएगा बंधु, रोम एक देश का नाम था जो पतन हो गया। ग्रीक शेयर्ड सेम फेट, द माइट ऑफ द फैरोज वाज ब्रोकन। कहते हैं ग्रीक भाग्य के भरोसे हैं। ग्रीक क्या है? भाग्य के भरोसा है। और जो राजतंत्र प्राचीन में राजतंत्र हुआ करता था, फैरोज की शासन हुआ करती थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया, उसे भी तोड़ दिया गया। ठीक ना? कहते हैं काल मनुष्य पे जब छाता है ना तो विवेक मर जाता है। वाज ब्रोकन। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। और जापान की बात करी जाए तो जापान पश्चिमी देशों की पश्चिमी सभ्यताओं को उन्होंने अपना लिया। आगे की बात है, नेक्स्ट कहते हैं चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया स्टिल somehow or other sound at the foundation। लेकिन भारत की बात करी जाए मेरे प्यारे बच्चों, इतने यहां पे आक्रमण झेलने के बाद, इतने गुलामियां जड़ने के बाद भी अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता बरकरार रही। ये हमारे पूर्वजों का देन है जिन्होंने अपनी खून की आहुतियां देकर के, अपनी जान देकर के अपनी सभ्यता को बचाया, सींचा है, जिसे आज हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग उसे जी रहे हैं। उस सभ्यता में जो नींव हमारे पूर्वजों ने रखी थी वो नींव इतने मजबूत था कि उसे दुनिया की किसी भी ताकत को हराने की नहीं थी ताकत। ठीक ना? द पीपल ऑफ यूरोप, कहते हैं यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, अपने पाठ्य को याद सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। कहते हैं आजकल के यूरोप के लोग जो रोम और ग्रीक के लोगों के द्वारा, पुराने लोगों के द्वारा लिखी गई जो इतिहास की पन्नों में दर्ज जो सभ्यताएं हैं उसे पढ़ करके अपनी सभ्यता को सीखते हैं, जो कि अब उनके मतलब रोम और ग्रीक सभ्यता तो अब है ही नहीं धरातल पे, पहले वाली उसमें खूबसूरती रही नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यूरोप के लोग कोशिश करते हैं कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने करी है उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। यूरोपियन वाले लोग इमेजिन करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। जो गलती ग्रीक और रोम वाले पूर्वजों ने करी वो अब हम दोबारा दोहराएंगे नहीं, बचेंगे। सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन। अगर बात करी जाए यूरोपियन पीपल की तो उनकी स्थिति दयनीय है बेटा। भले वे लोग चांद पे सीढ़ी लगा दे, चांद पे पहुंच जाए, लेकिन जिस देश में सभ्यता नहीं होती है वहां के लोग सभ्य होते ही नहीं है। जैसे उदाहरण में अगर बात करी जाए, अगर हम समाज में कुछ गलतियां करते हैं तो हमारे समाज के लोग उदाहरण देते हैं, तेरे में सभ्यता नाम की चीज नहीं बची है क्या? तो सभ्यता नहीं तो आप सभ्य ही नहीं हो, सभ्यहीन हो गए हो। तो इन सभी देशों में सभ्यता है नहीं, जिस कारण से यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बेकार हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल लाली ध्यान दीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 में गांधी बाबा ने कहा है, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी।
कहते हैं इतने कुछ देखने के बाद, इतने कुछ घटना घटने के बाद अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता बची रही। यही इसकी सुंदरता है, यही उसकी सुंदरता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। ये भारत के गुण के विपरीत है, ये भारत के गुण के जो है गुण के विपरीत है। दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। यहाँ पे गांधी जी ने हम भारतीय लोगों को क्या कही है, एक बात कही है यहाँ पे इन्होंने, गांधी बाबा ने कहा भारत के लोग इतने असभ्य हैं, इतने ध्यानहीन हैं, ठीक ना, जो दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता को अपना नहीं सकते। मतलब हम लोग सभ्य हैं अच्छे चीजों के लिए, पश्चिमी देशों की या दूसरे देशों की सभ्यता को अपनाने के लिए हम असभ्य हैं, जिसे हथौड़ियों से भी तोड़ा जा नहीं सकता है, ठीक ना। व्हाट, और ये जो है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अगर हम ऐसी कोशिश करते हैं, अपनी देश की सभ्यता को बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे गुण के विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है बेटा। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड टू ऑन अनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कहते हैं जो अनुभव, जो स्वाद हमने अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से पाई है, इसे देख करके हमें साहस नहीं होता है कि हम किसी दूसरे देश की सभ्यता को अपना लें। कहते हैं ना, जब मिल रहा है रसगुल्ला खाने के लिए तो भुंजा खाने के जाता है। अपने देश की सभ्यता के रसगुल्ला के तरह है, बहुत ही स्वादिष्ट है, तो भुंजा काहे खाएंगे जी, मजा मारते हैं अपने सभ्यता में। हो गया माय डियर स्टूडेंट। मेनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे सलाहकारों के द्वारा, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा भारत पे सलाह रहा, सुझाव रहा। एंड सी रिमेन्स, कहते भारत में बहुत सारे लोग आए, यहाँ पे एक व्यापारी आए, गुलाम करने के लिए आए, लेकिन भारत जैसे ही तैसे रहा। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। कहते हैं हमारी सुरक्षा का उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद की एक सुरक्षा है। कौन? हमारे देश की सभ्यता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए 55 पैरा में आइए बेटा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता वो चीज है जो मनुष्य को अच्छे मार्ग पे, कर्तव्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है, उसी को सभ्यता कहते हैं। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का जो प्रदर्शन होता है, टू ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और वही हमें जो नैतिकता मिलती है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, लोग हमें अच्छाई के तौर पे जाने जाते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। जब आपको नैतिक वाले चीज मिल जाएंगे, नैतिक विचार आप में आ जाएंगे, तो आप अपने रहन सहन, अपने विचारों का भी मालिक हो जाएंगे। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। इसीलिए गांधी कहते हैं जो हम करते हैं उसे हमें खुद पता करते हैं कि क्या होता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते हैं गांधी जी कि गुजराती में कहावत के अनुसार सभ्यता का मतलब होता है शिष्टाचार, गुड कंडक्ट। क्या होता है बेटा? गुड कंडक्ट या फिर शिष्टाचार, उसको हिंदी में कह सकते हैं। अगर आगे गांधी कहते हैं, अगर ये परिभाषा, अगर यह डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन मतलब सभ्यता जो है एक शिष्टाचार है, इसका कथन अगर बिल्कुल सही है, तो हमें दुनिया के किसी ताकत से, किसी भी चीजों से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, तो भारतीय लोगों को किसी दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें बहुत बड़े विद्वान लोगों ने कह डाला है। आगे कहते हैं पैरा नंबर 5, वी नोटिस दैट, एक चीज तो हम लोग मानते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारे दिमाग जो है एक चंचल पक्षी की तरह है, भटकती आत्मा की तरह है। मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे प्राप्त होता है उतना अधिक ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये फिर भी असंतुष्ट होते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन,
द मोर अनब्रिडल्ड। कहते हैं हम अपनी रहन सहन में जितने आगे बढ़ेंगे, जितने ऊंचा स्तर बढ़ाएंगे, उतना ही हम लोग और भयभीत होंगे, उतना ही विचलित होंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, इसलिए हमारे पूर्वजों का एक लक्ष्मण रेखा होता था, सोच की चाहत की, उससे ज्यादा वे लोग खोजते नहीं थे, चाहते नहीं थे। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, इसीलिए उन लोगों ने एकदम बलिष्ठ से शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे खुशियों को देखा लंबे समय के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।